कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम करते करते लगा हो, यार, इसका कोई आसान तरीका होना चाहिए? हम में से ज्यादातर लोग तो इस ख्याल को बस आने जाने देते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो इसी छोटी सी फ्रस्ट्रेशन को एक बहुत बड़े आइडिया में बदल देते हैं। आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है, एक एंटरप्रेन्योर की, जिसकी रोज की एक बड़ी सिरदर्दी ने एक पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी कर दी। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी के हीरो हैं केविन। और इन्होंने एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क लिया। सोचिए, एप्पल और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों में एक सेट करियर, आरामदायक जिंदगी, सब कुछ। उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया और एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में छलांग लगा दी, एक फ्रेट कंपनी शुरू करने के लिए। मतलब ये सिर्फ जॉब चेंज नहीं था, ये तो अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता बदलना था। लेकिन देखिए, अपना रास्ता बनाने की एक कीमत होती है। केविन का सपना ना जल्दी एक ऐसी हकीकत में बदल गया जहां हर रोज एक नई चुनौती मुंह बाए खड़ी रहती थी। और यही वो चुनौती थी जिसने उन्हें एक नया समाधान खोजने पर मजबूर कर दिया। उनका फ्रेट बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मतलब ज्यादा ड्राइवर, ज्यादा ट्रक, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर इस कामयाबी की कीमत क्या थी? केविन ने महसूस किया कि वो हफ्ते में 60-60 घंटे काम कर रहे हैं और उनका ज्यादातर वक्त बस एक ही बोरिंग और थका देने वाले काम में जा रहा था। और ये जो काम था ना, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि सब कुछ हाथ से करना पड़ता था। जरा सोचकर देखिए, ड्राइवरों और ट्रकों का शेड्यूल बनाने के लिए घंटों तक एक्सेल की उन कॉम्प्लेक्स शीट्स में सिर खपाना। कोई छोटा सा भी बदलाव करना हो तो पूरी शीट को हाथ से एडजस्ट करो। ये सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं थी, ये बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। केविन को लगा, अरे इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो होगा ही। उन्होंने गूगल पर ढूंढना शुरू किया और उन्हें कुछ नहीं मिला। जीरो। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। और ठीक उसी पल उनकी सारी फ्रस्ट्रेशन एक मौके में बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि अरे, मार्केट में तो एक बहुत बड़ा गैप है जिसे कोई भर ही नहीं रहा है। तो ठीक है, केविन की प्रॉब्लम तो साफ थी, लेकिन इसका सॉल्यूशन कहां से आया? हैरानी की बात है, इसका जवाब किसी ऑफिस या मीटिंग रूम में नहीं, बल्कि एक मामूली सी कार ड्राइव के दौरान मिला, जिसने इस प्रॉब्लम को एक असली बिजनेस आइडिया में बदल दिया। उस दिन की सुबह भी हमेशा की तरह ही थी। केविन ने घंटों बैठकर अपनी टीम के लिए मैनुअल शेड्यूल बनाए थे। फिर उसी दोपहर वो अपने दोस्त मोसेस के साथ सेंटा बारबरा के लिए ड्राइव पर निकले। तो उन्होंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किया और बस उसी बातचीत के दौरान आइडिया की पहली चिंगारी भड़की। तो ये प्रॉब्लम असल में थी क्या? इसे ना एक पहेली की तरह समझिए। मान लीजिए आपके पास कुछ ड्राइवर हैं, कुछ ट्रक हैं और इतने सारे रूट्स हैं जिन्हें कवर करना है। अब आपको इन सबको ऐसे सेट करना है कि काम भी हो जाए और साथ ही ड्राइवरों के वर्किंग आवर्स और ट्रकों की मेंटेनेंस जैसी 50 शर्तों का भी ध्यान रखना पड़े। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल था। और उसी कार में केविन ने मोसेस से वो एक सवाल पूछा जिसने इस पूरी कहानी का रुख बदल दिया। क्या हम कोई ऐसा एल्गोरिदम बना सकते हैं जो इस पूरी पहेली को हमारे लिए अपने आप सॉल्व कर दे? बस यहीं से टेक्निकल सफर की शुरुआत हुई। अब सवाल ये था कि इस आइडिया को हकीकत कैसे बनाया जाए। सारा फोकस अब एक ऐसे एल्गोरिदम को बनाने पर था जिस पहेली को सुलझा सके। क्या वो वाकई इस मुश्किल कोड को क्रैक कर पाएंगे? मोसेस का अप्रोच बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल था। पहला स्टेप, प्रॉब्लम को जड़ से समझो। दूसरा, ज्यादा सोचो मत, बस कोड लिखना शुरू करो और रास्ते में चीजें सीखते जाओ। और तीसरा, सबसे जरूरी, लगातार सुधार करते रहो। ये कोई एक झटके में बनने वाला सॉल्यूशन नहीं था, बल्कि हर कदम पर बेहतर बनाने का एक प्रोसेस था। तो इसका नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो हैरान कर देने वाला। जिस काम को करने में केविन के कई घंटे निकल जाते थे, वो एल्गोरिदम वही काम बस 2 या 3 सेकंड में कर देता था। सिर्फ 2-3 सेकंड। ये सिर्फ टाइम बचाना नहीं था, ये तो काम करने के पूरे तरीके को ही बदल देने जैसा था। एक तरह की क्रांति थी। फिर आया असली टेस्ट का दिन। वो अपने कोड को टेस्ट कर रहे थे। टारगेट था 60 अलग अलग रूट्स को शेड्यूल करना। सब कुछ दांव पर लगा था। और फिर स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हुआ, 55। ये था वो यूरेका मोमेंट, वो पल जब सब कुछ बदल गया। एल्गोरिदम ने 60 में से 55 रूट्स को अपने आप बिना किसी गलती के शेड्यूल कर दिया था। ये एक जबरदस्त जीत थी। इस बात का पक्का सबूत कि उनका आइडिया सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक काम करती हुई हकीकत थी। अब देखिए, एक पावरफुल इंजन बना लेना एक बात है, लेकिन उसे एक ऐसी कार में फिट करना जिसे कोई भी आसानी से चला सके, वो एक अलग ही चैलेंज है।
तो अब वक्त था इस शानदार कोड को एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देने का। जब टीम के डिजाइनर ने पहली बार ऐप का प्रोटोटाइप देखा तो वो सचमुच बस एक बटन और एक अपलोड फॉर्म था। कहने को तो बहुत बेसिक था, लेकिन एक डिजाइनर की नज़र से ये एक खाली कैनवस था जिस पर एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस बनाया जा सकता था। और यहीं पर डिजाइन की असली पावर समझ आती है। डिजाइन वो गोंद है जो फाउंडर के आइडिया यानी रूप को और डेवलपर के कोड यानी कार्य को आपस में जोड़ता है, ताकि एक ऐसा प्रोडक्ट बने जो ना सिर्फ पावरफुल हो बल्कि उसे इस्तेमाल करना भी एकदम आसान हो। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा और टीम में नए लोग जुड़ते गए, केविन के लिए ये चीज़ें और भी बड़ी होती गई। अब बात सिर्फ उनके बिजनेस की नहीं थी, बल्कि ये मामला बहुत बहुत ज़्यादा पर्सनल हो चुका था। ये एक बहुत गहरी बात है। जब दूसरे लोग आपके आइडिया पर अपना वक्त और मेहनत लगाते हैं ना, तो कामयाबी का मतलब ही बदल जाता है। अब ये सिर्फ बिजनेस को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये अपनी टीम के भरोसे को जिंदा रखने की लड़ाई बन जाती है। तो आज लैमिनार को-पायलट कहाँ खड़ा है? वेल, ये एक सफल प्रोडक्ट बन चुका है। इसका एल्गोरिदम काम करता है, ये साबित हो चुका है और कस्टमर्स को ये बहुत पसंद आ रहा है। अब टीम का पूरा फोकस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर है, ताकि को-पायलट को देश भर के कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सके। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे रोजमर्रा के काम में ऐसी कौन सी परेशानी है जिससे हम हर रोज जूझते हैं? वो कौन सी चीज है जो हमें फ्रस्ट्रेट करती है? क्या पता, शायद वो छोटी सी परेशानी भी अपने सांता बारबरा मोमेंट का इंतजार कर रही हो, अगले बड़े आइडिया में बदलने के लिए।